नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी के जरिए दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग। दोस्तों इस स्टॉक को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर, बट आज डिस्कस करने का बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। एक अच्छा न्यूज आया है और जिसकी वजह से मार्केट में इस स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम आई है। साथों साथ एक बड़े लेवल का बड़ा मोमेंटम चल रहा है दोस्तों। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीकेंड में हमने बात किया था एज माई ट्रिप, जहाँ पे प्रमोटर ने सेलिंग की थी, उसके बाद लंबी गिरावट हुई थी। अब दोस्तों वापस से वो भागने को तैयार हो गया, क्योंकि एक बड़े लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा था, बट उसको आज ही इसी दिन दूसरे दिन दोस्तों ऊपर चला गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस रेज बाउंड मूवमेंट था दोस्तों, उस मूवमेंट को ब्रेकआउट आया, 6% की तेजी आई। आज भी दोस्तों तेजी कंटिन्यूस रही है। तो पिछले 5 दिनों में 8.89% की तेजी आई है और 3.20% की आज ही की तेजी आई है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे दोस्तों यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में, तो जरा जाके देख लेना। एज माई एज माई ट्रिप एजी ट्रिप प्लानर। आज दोस्तों 5 दिनों में देखेंगे तो दोस्तों जिग जग मोमेंटम, डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया, फिर डाउन साइड आया, अब वापस से ऊपर जाने को रेडी है। और वहां पे आज अप साइड 4.94 पॉइंट मूवमेंट आई, क्योंकि दोस्तों स्टॉक जो है वो बहुत ही बढ़िया अब मोमेंटम दिखा रहा है। अब बात करेंगे एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। जब भी दोस्तों इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं, पिछले वीक डिस्कस किया था, 120 टू 123 चल रहा था, बोला था बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखना है, और अभी 137 का प्राइस हो गया। 7.28% का अपसाइड मोमेंटम दे दिया है। पिछले 5 दिनों में देखा जाए तो 15.81% का मोमेंटम है। एक मंथ के अंदर 30% का रिटर्न दिया है और 6 महीने के अंदर 54% का रिटर्न आ चुका है। और पिछले एक साल में पैसा डबल स्टॉक एल एंड टी ग्रुप का ये स्टॉक आ गया है। दो बड़ी अपडेट है दोस्तों और यहाँ पे आज जो मोमेंटम आई है वहां उसके पीछे का रीजन क्या है। तो दो बड़े रीजन है दोस्तों। एक तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो दोस्तों उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उन उन उसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। मिस्टर दीनानाथ दुबासी एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हुए हैं, और मिस्टर सुदीप्ता रॉय अपॉइंटेड एज सीओओ। तो ये बड़ी चीज दोस्तों हुई है और उसी की वजह से स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम आई हुई है। साथों साथ दोस्तों आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 28 जुलाई को होने वाली है, और जो उन्होंने डिविडेंड देने वाले हैं ₹2 पर इक्विटी शेयर का, उसका जो डेट फिक्स हुआ है वो जुलाई 21 2023 को फिक्स होने वाला है। तो एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक के ऊपर। अब यहाँ पे तेजी क्यों आई, सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने 50% लिखा हुआ है 126.68। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, वहां से नीचे आया था और बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। चांसेस हुए दोस्तों, वॉल्यूम आया और आज तो वॉल्यूम की अदर वॉल्यूम आ गया दोस्तों। अब ये लेवल कहाँ से आया 50% का, उसको समझने के लिए दोस्तों हम चार्ट को वीकली के ऊपर जूम कर लेते हैं। और वीकली चार्ट के ऊपर हमने स्विंग लो को कनेक्ट किया है स्विंग हाई पे, और वहां पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% का आ रहा है 126 दोस्तों। 106 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया है दोस्तों, आप देखेंगे 106 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया, बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम दिया। दूसरे वीक में दोस्तों वहां पे टच हो गया था 125, बट क्लोज नहीं कर पाया। इस लास्ट वीक में दोस्तों उसको ऊपर क्लोज आ गया, और ये वीक में उसको तोड़ के दोस्तों, और वॉल्यूम आप देखेंगे तो दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर भी बेहतरीन वॉल्यूम आपको दिखा रहा है। तो ये बड़ी गेम है दोस्तों, और वहां पे बड़े लेवल्स के ऊपर बहुत ही अच्छा मोमेंटम चल रहा है। अगर किसी ने ये बड़ी रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है और दोस्तों रिग्रेट हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। अब आप एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेवल है 147 का है, और यहाँ पे नीचे जो है 126 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट यहाँ पे इतनी बड़ी तेजी क्यों हो रही है, क्यों इन्वेस्टर ऐसा बाय कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसको समझने के लिए दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप नजर डालोगे। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 66.11। एफआईआई के पास होल्डिंग आप देखोगे तो 691 मार्च 2022 में था, उसको बढ़ा के 6.61 किया, 6.75 हुआ। 11.24% का होल्डिंग और 11.35 का हुआ। डीआईआई भी अपना होल्डिंग कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं और 6.58% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास होल्डिंग है 15.96। तो म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, एफआईआई बाय कर रहे हैं। सारे लोग बाय क्यों कर रहे हैं दोस्तों ये स्टॉक के, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है दोस्तों। अगर आप एक बार रीजन को समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि तेजी क्यों हो रही है दोस्तों। एक तो दोस्तों एल की जो सब्सिडरीज है उनको दोस्तों उनको लेके एक अच्छा अपडेट है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों एल&टी फाइनेंस होल्डिंग जो है, वो काम क्या करती है? तो उस वो फार्म इक्विपमेंट्स है और टू व्हीलर्स फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस है, कंज्यूमर लोन्स है, होम लोन्स है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से है, इंफ्रा फाइनेंस, इंफ्रा डेब्ट फंड एंड अदर सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज है दोस्तों उनकी। बट सबसे इम्पोर्टेंट तो इनका जो बात हुआ रीसफलिंग का, जो कॉर्पोरेट लोन देते थे अब तक, उसको ये लोग अब टारगेट कर रहे हैं दोस्तों रिटेल को। और उसकी वजह से जो कोर वैल्यू है, जो री-रेटिंग हो रही है स्टॉक में, जैसे हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखा और बहुत सारी जगह पे पहले देखा है कि एचडीएफसी बैंक का मॉडल बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। इवन एचडीएफसी का आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया मॉडल है। बजाज फाइनेंस का मॉडल बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे मार्केट कैप अभी भी दोस्तों क्या री-रेटिंग हो सकती है, तो थोड़ा उसको हम चेक करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मार्केट कैप जो है वो 33,976 करोड़ का है, स्टॉक का पी 25.5 है, बुक वैल्यू 86.6 है और वहां से अब ऊपर है। पहले तो दोस्तों बुक वैल्यू से नीचे था। जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग करके रखा हुआ है वो सिर्फ होल्ड करके एंजॉय करे दोस्तों, डिविडेंड ले लीजिए और कुछ मत कीजिए। डिविडेंड यील्ड है 1.45, आरओसी है 7.56, आरओई है 6.42 और फेस वैल्यू 10 का है। डेप्ट है 23,105 करोड़ का, 3.86 डेप्ट टू इक्विटी है। वो थोड़ा सा ज्यादा है, बट दोस्तों एनबीएफसी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका प्रमोटर है एल&टी ग्रुप। और पीयर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस का पी 38.72 है, जबकि अभी भी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग का पी 25.52 है। अगर यहाँ पे दोस्तों पी वैल्यूएशन के ऊपर हम बजाज फाइनेंस की ओर टच करने के लिए जाएंगे तो ये 200 से ऊपर चला जाएगा। बजाज फिनसर्व का पी 38 है, छोला फाइनेंस का 35 है, एसबीआई कार्ड 35 है, बजाज होल्डिंग 15 है, श्रीराम फाइनेंस 10 है, मुथूट फाइनेंस 14 है। तो ओवरऑल अच्छा पी है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। पी वैल्यूएशन कोई महंगा अभी भी नहीं है, अभी भी दोस्तों अपसाइड मोमेंटम आ सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो प्री कोविड लेवल था, उसको अभी भी तोड़ नहीं पाया है स्टॉक दोस्तों। एक बार इसको तोड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी दोस्तों कोविड के बाद काफी गिरावट आई है। अगर यहाँ पे भी अपसाइड मोमेंटम आएगी तो ओवरऑल आप देखेंगे इन ऑल विन विन सिचुएशन होगा स्टॉक में, ईपीएस में बढ़ोतरी आ जाएगी और सारा कुछ एक वापस से एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। और एनबीएफसी स्पेस जो है काफी चलानी है दोस्तों, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड और एफआईआई भी बाई कर रहे, वो भी अपना पैसा लगा रहे। स्टॉक भी अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यूस रैली आई है और एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। हर बड़े जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस ओवर कर रहा है और बिग वॉल्यूम के साथ कर रहा है दोस्तों। जो पॉजिटिव क्रेडिट साइकिल हो रही है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, लोग बेट लगा रहे हैं, तो उसका एक बेनिफिशियल दोस्तों एल&टी फाइनेंस होल्डिंग भी उठा रही है। तो आपको ये सेक्टर के ऊपर नजर रखना जरूरी है दोस्तों। और ये स्टॉक जो है दोस्तों बड़े ग्रुप का बड़ा स्टॉक है जो बहुत सालों तक चला नहीं है। क्यों बड़ा बहुत सालों में तक चला नहीं है? वैसा अगर वर्ड यूज करें एल&टी ग्रुप के लिए तो बिल्कुल जायज नहीं होगा, क्योंकि 2011 में प्राइस 46 था और फिर दोस्तों स्टॉक में हाई बनाया और उसके बाद वापस से नीचे आ गया था स्टॉक। बट अब वापस से भागने को तैयार है। 5 साल के अंदर 1.71% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। तो ये बड़ी चिंता वाली बात थी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के लिए। और इसके ऊपर उनके प्रमोटर ने भी काफी कुछ बोला था दोस्तों, हमने तय किया। हमने दोस्तों प्रमोटर ने भी खरीदारी की थी, तब भी हमने डिस्कस किया था स्टॉक को। तो अब ये स्टॉक रॉक एंड रोल होने वाला है दोस्तों, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको स्थान देना चाहिए। आपको एनालिसिस कैसा लगा दोस्तों, आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई स्टॉक का दोस्तों करना हो दोस्तों एनालिसिस, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो का एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।